बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ पर, जो कि 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल है और इसका पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। उसके अलावा हम क्रिकेट राउंडों में बात करेंगे। भारत की जो इंग्लैंड के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त हुई है, उस पर हम तबसरा करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का जो एक मैच हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज़ अपने तारीख के कम तरीन स्कोर पर आउट हुई है, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे जो अच्छी बात है कि एसोसिएट टीम एक इटली, जिसने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उस पर बात करेंगे। और अंडर 16 जो वॉलीबॉल टीम है, वहाँ से अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो सेमीफाइनल चल रहा है उसके जो पहले 2 सेट हैं वो जीत चुके हैं। और स्नूकर से भी हमारे पास एक अच्छी खबर है कि वर्ल्ड मास्टर स्नूकर जो टूर्नामेंट जारी है, उसमें पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने भारत को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आसिफ बलोच साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आसिफ बलोच साहब, सर शुक्रिया सर आप आए हैं प्रोग्राम में। उनके साथ मौजूद हैं इजहार अली अब्बासी साहब, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर सुल्तान साहब। आसिफ साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़ इतवार से जो है ना एक्शन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। बिल्कुल जी, एक्शन होने जा रहा है और पूरी कौम जो है वो, मैं इस तरह कहूँगा कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जो वर्ल्ड कप की समझ ले कैंपेन है वो इस सीरीज़ से शुरू कर देगा। दो के हमने अपने होम ग्राउंड पे भी खेला, लेकिन हमने क्योंकि अब आलमोस्ट इन्हीं एशियन कंडीशन में ही रह के वर्ल्ड कप खेलना है, और उससे पहले आपको पता है कि एशिया कप भी अराउंड द कॉर्नर है। तो ये पाकिस्तान की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने अच्छी चीज़ ये की है कि अच्छे स्पिनर लेके गए हैं। हमारे कुछ खिलाड़ी, शादाब क्योंकि इंजर्ड हैं उनको नहीं लेके गए, हारिस रऊफ़ नहीं हैं वो भी इंजर्ड हैं, चले उनको भी रेस्ट मिल जाएगा। इसी तरह हसन अली को तो बताया गया कि आपको हम लोगों ने रेस्ट दिया है, और नसीम शाह भी रेस्ट पे हैं। तो ये हमारे जो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनको हमने रेस्ट दिया हुआ है, और हमारी एक हमने यंग लॉर्ड को ट्राई के तौर पे उनको लेके जा रहे हैं, और साथ साथ सुफियान मुकीम होंगे, इब्रार होंगे, तो स्पिन लॉर्ड जो है वो भी हमारी वहाँ पर जाएगी। और मेरे ख्याल में ये मेक और ब्रेक इस तरह से भी है, मैं तो इसको कहता हूँ क्योंकि ये आपकी कैंपेन है वर्ल्ड कप की, कि बेहतरी आएगी और आपको एक आपकी प्लेइंग 11 बनाने के लिए वर्ल्ड कप की ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि हमें आलमोस्ट सेम, क्योंकि हमने अपने मैचेस ज़्यादातर, एक तो बांग्लादेश में एशिया कप होना है, फिर श्रीलंका में जो है वो T20 वर्ल्ड कप हमने खेलना है, भारत और श्रीलंका में मिला के होना है, तो हमने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। तो आलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ पिचेस होती हैं। एक आपको वहाँ के माहौल का भी और पिचेस का भी, और वो आप सेम सॉर्ट ऑफ पिचेस मिल जाती हैं आपको। और मेरा ख्याल है फिर वही बात कि यहाँ पर स्पिनर्स थोड़ा सा ज़रूर इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है और ढाका में इस वक्त बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो देखना होगा कि वहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब भी ओवरकास्ट कंडीशन होती है, थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र होता है पिच के अंदर, तो वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो क्या पाकिस्तान टीम वहाँ पर जो प्लान लेके, तो स्पिनर्स के साथ ही गई है पाकिस्तान के पास, क्योंकि मोस्टली स्पिनर्स हैं, तो क्या पाकिस्तान वहाँ पर किस प्लान के साथ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पेस बैटरी है वो आलमोस्ट यंग है, यंग लॉट है। तो अब देखना ये होगा कि अनएक्सपीरियंस भी है। हाँ, इनएक्सपीरियंस है। अभी देखे ना, आप के अहमद दानियाल जो है, अहमद दानियाल को लेके गए हैं, सलमान को लेके गए हैं, तो वो सारे जो हैं वो बड़े यंग बच्चे हैं। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ज़्यादातर तक कि यही कर रहा था कि बांग्लादेश में मोस्टली स्पिनिंग विकेट्स होती हैं और वहाँ पर स्पिन का ही जादू चलता है, तो पाकिस्तान तो यही सोच के गया। लेकिन जब आपको ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाएंगी और ऐसी कंडीशन मिल जाएंगी कि पिच में मॉइस्चराइज़र होगा, पिच के अंदर स्पिन नहीं होगी, तो उस वक्त पाकिस्तान क्या करेगा। तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश की टीम जो इस वक्त, अभी आपको पता है वो श्रीलंका को T20 सीरीज़ हरा के आ रहे हैं, तो वो आसान हरीफ नहीं होंगे, और अपने होम ग्राउंड तो बांग्लादेश कभी भी आसान नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम जो है, मुझे लग रहा है कि इनएक्सपीरियंस तो है, लेकिन फिर भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, अब्बासी साहब, आसिफ साहब ने बात की कि पाकिस्तान की बांग्लादेश जैसे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर हम स्क्वाड की तरफ नज़र डालें तो इसमें ना मुझे बाबर नज़र आ रहा है, ना रिजवान, ना शायद। क्या हम T20 वर्ल्ड कप में इनके बगैर जाएंगे? ये सवाल तो वैसे पहले भी हो चुका है, लेकिन मैंने इनसे ये जो उन्होंने कहा है कि तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो उस तैयारी में तो वो तो नहीं है। हालांकि हमारा कोच उनके साथ काम कर रहा है। शुक्रिया ताहिर साहब। ताहिर साहब, ये आप ना इस सीरीज़ को इस नज़र से देखें, जो पहले भी मैं कह रहा हूँ,
कि जो कमज़ोर टीमें होती हैं ना, उस पर आप नौजवानों को आजमाएं। ये पहले भी मैंने बात किया और दुनिया का असूल ही यही रहा है कि आपको अगर यंग लड़के खिलाने हैं तो आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ ना, ताकि उनका बैन अवी में जो क्रिकेट में उनका मुराल ना, उनका नफसियाती तौर पर वो बिल्ड कर सके। बांग्लादेश सीरीज़ को भी मैं इसी ज़ुमरे में लेता हूँ कि अगर आपने जो सवाल पूछा कि ना वो बाबर है, ना अपना रिजवान है, ठीक है, ना शाहीन है, वही ज़ुमरे में है। ये कमज़ोर टीम है, कमज़ोर टीम के सामने हमने यंग लड़कों को खिलाना है, क्योंकि हमने एक नई टीम भी तो बनानी है ना मुस्तकबिल के लिए। तो यही टीमें बांग्लादेश और जिम्बाब्वे हैं जिस पे हम यंग लड़के खिला के, चाहे वो होम सीरीज़ हो, चाहे वो बाहर की ओवरसीज सीरीज़ हो, हमने यंग लड़कों को इन्हीं सीरीज़ में खिलाकर अपने उन्हें प्रमोशन देनी है उनकी। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश ना, ये इनके जो कप्तान हैं लटन दास, ये पहले बांग्लादेशी कप्तान है कि जिन्होंने अपने होम ग्राउंड में 2 बार सीरीज़ जीती हैं। T20 सीरीज़ की मैं बात करूं, यानी कि मैं बांग्लादेश को भी ना इस मौके पर आसान टीम नहीं लूँगा, क्योंकि वो बांग्लादेश का होम ग्राउंड, होम मौसम, क्राउड, सब कुछ, यानी कि पाकिस्तान ने हर किसी से मुकाबला करना है। खाली भी बांग्लादेश की जो जो उनका अपना होम ग्राउंड है, वहाँ पे तो बंगाली जादू वैसे ही चल जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना। फिर आप ये देखें कि असल है क्राउड, और अब जो नया उन्होंने मुकाबला करना है पाकिस्तान ने, वो मौसम से मुकाबला करना है, क्योंकि वहाँ तो बारिशें हो रही हैं। तो पाकिस्तानी टीम ने उस कंडीशंस को भी संभाल के रखना है कि भाई अगर हम ड्राई पिच पे खेलेंगे तो जब बारिश होगी तो उसमें क्या कंडीशन होगी। दूसरी बात यह कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जैसे कहते हैं हमारे जैसे बोल के कि भाई हम कम से कम टीम में 2 रेगुलर स्पिनर्स तो रखें। आप एक रेगुलर स्पिनर्स के से खेल रहे हैं और आपके पास 7 ऑलराउंडर हैं और आप अपना टीम में मौजूद हैं। जो पिछली सीरीज में होता कि 7 बॉलर्स यूज हुए थे, जिसमें से 5 तो स्पिनर्स थे, जिसमें सिर्फ एक रेगुलर बॉलर स्पिनर था, ठीक है ना। इसके अलावा आपने ये इस पे जिसे आप एहतजाज कह लें या हमारे तजिया बार बार कह लें, बाकायदा बतौर एहतजाज सुफ़ियान मुकीम को, चाहे वो प्रेशर में वो टीम में लाए या दूसरे उसमें लाए, लेकिन सुफ़ियान मुकीम की टीम में जगह बनती थी और टीम में 2 रेगुलर स्पिनर की हर सूरत अपना ना जगह बनती थी। शुक्र उनके बात में अकल भी आ गई और अपना हो सकता है कोच ने भी अकल दे दी कि भाई ये 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ टीम खिलाओगे तो अच्छा होगा। और दुनिया में यही हुआ है कि आप जहाँ पे फास्ट बॉलर नाकाम हुए ना, वहाँ पे स्पिनर्स ने अपने बॉलिंग का जादू दिखाया। शाकिर साहब, जैसे बात हो रही है कि बांग्लादेश में बारिशों का जो है ना वो सीज़न जा रहा है, बारिश सीरीज़ पर कितना असरअंदाज होने का इम्कान है? देखें ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बारिश का तो इख्तियार किसी के हाथ में नहीं है ना। है तो सही, लेकिन जो कैफियत होती है बारिश, यानी कि जो आपका मौसमी जो टेम्परेचर होता है, उसको तो आप मद्देनजर रखते हैं ना कि सबको पता होता है। अब तो जदीद दौर है, पहले पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कितना टाइम होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टाइम रखा हुआ है, ये हालांकि ये सीरीज़ हमने ज़बरदस्ती रखी है, ये शेड्यूल में थी नहीं, विंडो में थी नहीं, लेकिन रख दी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बारिश इसको इंटरप्ट करेगी सीरीज़ को? देखें ताहिर भाई, बारिश डेफिनेटली इसको इंटरप्ट करेगी। और दूसरी बात है कि आप जहन बना के बैठे होते हैं हमने कि पूरे 40 ओवरों का मैच खेलना है और आपकी सारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन अब आधे घंटे की बारिश हो जाए तो वो काबिल कबूल होते हैं, उसमें ओवर कम नहीं होते। अगर आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाए तो आपके पास ओवर भी कम हो जाए, तो कंडीशन भी तब्दील हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये असरअंदाज तो करेगी और डिस्टर्ब भी करेगी और प्रैक्टिस सेशन को भी डिस्टर्ब करेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो सीरीज़ है, अभी जैसे आसिफ भाई ने कहा, वासी भाई ने कहा कि ये हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी है और यंग लड़के अगर जा रहे हैं तो यंग लड़कों में मुझे खुशदिल यंग नहीं नज़र आ रहा, मुझे फ़हीम अशरफ मुझे यंग नज़र नहीं आ रहा और मुझे हुसैन तलत यंग नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने एक यंग बैच को खिलाना है तो फिर सारे यंग लेके जाएं। देखें, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, नवाज यंग या मोहम्मद? हाँ जी, सॉरी मैं उनका नाम भी भूल गया, मोहम्मद नवाज़ की बात भी करूँ। बात यह कि अगर आपने जो हमारी हिस्ट्री है कि हम वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट आने से पहले कुछ 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले टीम फाइनल करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अगर आपने मोमेंटम करना है और वाकई यंग लड़कों को खिलाना है तो ये जो 3-4 लड़कों के मैंने नाम लिए जो कि यंग है, आप प्लीज़ इनको बिठा दें, फिर टोटल साइड यंग खिलाएं। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, क्योंकि इसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है जिसकी कंडीशन टोटली चेंज है। वेस्ट इंडीज़ के बाद फिर आपने एशिया कप खेलने के लिए वापस इसी कंडीशन में आना है। आप ये देखें क्या इन अगली 2 सीरीज़ में ये सारे खिलाड़ी होंगे और शायद आप भी सवालिया निशान बनाएंगे कि बहुत मुश्किल है। नहीं, होता यही है, हमें माजी में भी हमने देखा है कि जो टीम बाहर खेलने जाती है, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जब वर्ल्ड कप स्क्वाड होता है ना, उनमें वो लोग नहीं होते, वो लड़के नहीं होते।
तो तैयारी कहाँ जाती है? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ताहिर भाई कि अब आपको देखना है कि हमें आने वाले 1 साल में जितनी भी क्रिकेट खेलनी है हम या उन्हें तो आप लड़कों को ये बता दें कि भाई आप प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, आपने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दी ताकि वो लड़के भी मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हाँ जी वर्ल्ड कप हम या एशिया कप या वर्ल्ड कप हमने खेलना है तो हमने अपनी पूरी मेहनत करनी है। यही बात मैं ताहिर भाई कह रहा हूँ कि जैसे भी अब्बासी भाई ने कहा कि सुफियान मुकीम की हर हाल में जगह बनती है और मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ कि उनकी जगह बनती है। और मैं जो मोहम्मद नवाज़ हैं या हुसैन तलत हैं या फ़हीम अशरफ हैं, ये जो मैंने नाम लिया, अगर उसमें आप एक यंग इनमें से 2 बंदे निकाल के अरफात महनाज को डाल लें तो आप फिर कह सकते हैं कि हाँ यार ये एक यंग बैटरी है और ये अच्छा परफॉर्म करेगी और हमने आने वाले 6-8 महीने इन्हीं को खिलाना है, तो फिर तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अभी भी मतलब कंडीशन में रहेंगे, देखें अभी जैसे बात की कि बाबर के साथ इन टच हैं, डेफिनेटली आपको बाबर को लेके जाना है। अगर आपको बाबर को वर्ल्ड कप खिलाना है और आपके वर्ल्ड कप के वो प्लान में है तो भाई आप उसको वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करें, आप उसको वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करें, आप उसको एशिया कप खिलाएं। वेस्ट इंडीज अगर वो एक रोजा मैचेस से दस्तबरदार ना हुआ तो शायद फिर आप बाबर नहीं, आजम को वहाँ वो वनडे खेलेंगे और डेफिनेटली वनडे खेलेंगे, उन्हें खेलना भी चाहिए, वो दस्तबरदार नहीं होंगे। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ 3 T20 के और हमने वहाँ पे और उसके अलावा 2 T20 3 एक रोज़ा मैचेस हमने खेलने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर वो एक रोज़ा मैचेस से अगर वो पीछे हट गए तो देन फिर मुझे बाबर वहाँ पे भी नजर नहीं आ रहे। देखें ये तो फिर टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना तो बाबर कि ये दुआ करेंगे अल्लाह करके जो है ना वो वेस्ट इंडीज जो है ना वो मानी ना बात, चलो मैं एक रोज़ा में मेरा बैट को तो हमारा जो है ना वो ग्राउंड में दोबारा टच मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज अच्छा में बहुत मानी नहीं है। क्रिकेट राउंड अप की तरफ मैं चलता हूँ। पहले मैं बात करूंगा ये श्रीलंका सीरीज की जो बांग्लादेश की अभी जो अभी अब्बासी साहब कह रहे थे कि लिटन दास वो कप्तान है जिन्होंने 2 T20 सीरीज खेले और उसमें पहली दफ़ा उन्होंने आइलैंडर्स को उनके होम जो है ना ग्राउंड में जो है ना वहाँ पे उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौरन ही उनका अगले यानी कि 1-2 दिन के बाद उनके पाकिस्तान के साथ सीरीज शुरू है। कॉन्फिडेंस लेवल टीम भी वही है जो श्रीलंका के खिलाफ खेल के आ रही है, लड़कों में टेम्पो भी बना हुआ है, रिदम भी है, बॉन्डिंग भी है, प्रैक्टिस आज वो कर ही नहीं रहे, कल वो हल्का फुल्की जो है ना वो जो एक्सरसाइज होगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो एतमाद उनको मिला हुआ है, पाकिस्तान की टीम या बैटरी बिल्कुल न्यू है, बांग्लादेश किस तरीके के साथ जो है ना वो चलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और श्रीलंका सीरीज में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ताहिर साहब, हम बांग्लादेश से कभी हारे नहीं थे और टेस्ट मैच भी हमने नहीं, फिर एक ऐसा दिन आता है कि जब हम वहाँ पे टूर करने जाते हैं और हम क्लीन स्वीप होके आते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसी तरह फिर वो हमारे घर आते हैं, वो हमें टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करके जाते हैं। खैर अभी वो आए हैं यहाँ पर T20 मैच खेलने, और उसमें भी आप ये देखिए कि उन्होंने 200 भी लगाए हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसे तो ही है। आप कहीं भी ये नहीं सोच सकते। और उस वक्त आपकी टीम भी तगड़ी, हाँ, आपके और सीनियर प्लेयर भी खेल रहे थे, 1-2 प्लेयर्स थे भी नहीं। हाँ। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक बांग्लादेश उनकी अपनी कंडीशन में होम ग्राउंड के ऊपर बहुत टफ टीम है, और पाकिस्तान क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो यंग टीम लेके जा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो हम अपने यंग लोगों को लेके जा रहे हैं, हमारा स्पिन अटैक भी उस तरह यंग है। अगर नवाज नहीं खेलते तो ठीक है, अगर नवाज नहीं खेलते तो इब्रार भी इतने मैचेस नहीं खेले, सुफियान तो अभी बिल्कुल ही यंग है, तो वो भी आप देखें। फिर उसके ऊपर दानियाल हैं, सुलेमान मिर्ज़ा हैं, ये भी आपके ऑलमोस्ट मतलब अब्बास फरीदी को भी आप एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, ठीक है उन्होंने बहुत ज़्यादा PSL खेला है, लेकिन उनको भी आप यंग में ही कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग हमें लग रहा है ऑन पेपर के कमज़ोर नहीं कहूँगा, लेकिन इनएक्सपीरियंस है। आप स्पिन में अगर देखें, आप इब्रार और सुफियान खेलते हैं तो साथ आपको सुलेमान अली आगा की भी एक स्पोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। साइम अयूब जो है वो भी बॉल कर लेते हैं, तो स्पिन आपके पास है। लेकिन इस वक्त सवाल है कि बांग्लादेश श्रीलंका सीरीज, हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अब क्योंकि वो जीत के आ रहे हैं, उनके पास एक मोमेंटम भी है, और श्रीलंका की जो टीम है वो काबिले यानी कि अगर आप मुकाबला करें बांग्लादेश से तो उनकी बेहतर है। तो अगर वो वहाँ से जीत के आ रहे हैं तो पाकिस्तान उनके लिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश एक तरने वाला साबित होगा, बहुत मुश्किल होगी। और हमें चाहिए भी इस वक्त मुश्किल क्रिकेट, और देखना यही होगा कि जब ये मुश्किल वक्त के अंदर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जब हसन नवाज की बात की जाए या और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर में मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जब बाहर की कंडीशन में जाएंगे, और ऐसी कंडीशन जो कि पाकिस्तान से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ स्पिन ज़्यादा होगा,
तो फिर उन कंडीशन में वो मिडल में आके जहाँ पर स्पिनर्स का रोल आ जाता है तो वो फिर कैसा परफॉर्म करेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। साइम क्या अपनी फॉर्म वापस लेके आएंगे वर्ल्ड कप से पहले, हमें ये भी देखना पड़ेगा। सलमान अली आगा फिर किस तरह की कप्तानी उनकी जो है वो हमें दिखाई देगी, और ये जो यंग टीम है वो उसको लड़वाएंगे किस तरह से उस जगह पर, और ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अब्बास साहब ने जो बात की थी बिल्कुल 100% ठीक की गई थी। मेरे ख्याल में जब आप एक प्रोसेस में होते हैं ना तो रिजल्ट ओरिएंटेड मेरे ख्याल में चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। खुदा ना खासा ही अगर हम यहाँ पर 1 से 2 मैच हार भी जाते हैं तो आपको प्रोसेस को कहीं ना कहीं इज्जत देनी पड़ेगी। कब तक हम यूएसए से हारते रहेंगे, आयरलैंड से, अफगानिस्तान से हारते रहेंगे? अगर हम सीनियर, देखिए मेरी एक बात सुने, अगर हसन नवाज जो है वो आके तो मिडिल ऑर्डर में आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आपका मिडिल ऑर्डर, तो और कितने यंग प्लेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें ना आपकी शाहीन 11 जो जा रही है इंग्लैंड, हाँ, तो अगर मेरे ख्याल में उसमें मैं तो कहता हूँ नईम को भी डालना चाहिए था, वो नहीं नजर आ रहे, उनको भी होना चाहिए था। तो इस तरह के जो प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लाहौर कलंदर के जो ओपनर, हाँ, तो मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। और यंगस्टर्स की अब टीम हमें बनानी पड़ेगी फॉर द फ्यूचर। कब तक हम बाबर, रिजवान, देखें जहाँ तक यहाँ पर शाकिर साहब ने बहुत बेहतरीन बात की कि अगर, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, लिख लें आप मेरी बात, कि अगर एक आधा भी आपका प्लेयर ना चला, चाहे वो वेस्ट इंडीज सीरीज में ना चला या आपके इस सीरीज में, तो बाबर को ऑटोमेटिक लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। तो अगर जब आपने लेके ही जाना है तो भाई एक आधी सीरीज खिला लो आप। अगर इस और ये अच्छा मौका था, बहुत हाँ, बहुत नहीं चले, बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, अब्बास साहब ने बिल्कुल बेहतरीन बात की कि छोटी टीम है कदरे, लेकिन जब आप वेस्ट इंडीज सीरीज पे जाएंगे और अगर बाबर आपके प्लान में है कि वर्ल्ड कप में आपने उसको खिलाना है, तो आपको वेस्ट इंडीज सीरीज में बाबर आजम को कम से कम लेके जाना चाहिए। अगर वो आपके प्लान में नहीं है देन ठीक है, ओके, फिर आप यंगस्टर्स के साथ जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब्बासी साहब, अगर हम देखें श्रीलंका टीम को 2017-18 के बाद जब उनके मेन प्लेयर रिटायर हुए हैं और उसके बाद जब यंग टीम आई है, अभी तक श्रीलंका वो श्रीलंका टीम अभी तक नहीं बन सकी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिक्स है, क्या वजह है? ये होता है ना, उनके एक तो श्रीलंका वाली जो टीम है ना, उनका सबसे बड़ा था, उनके पैर दर पैर ना खिलाड़ी रिटायर होते हैं। हाँ, वही मैं कह ठीक है रहा ना, जो सबसे बड़ा हूँ, जो नुकसान, बुरहान आया, जो बुरहान असल चीज़ है कि आप अगर किसी कोई रिटायर हो रहा है या उसे निकाल रहे हैं तो उसका मुतबादिल भी तो तलाश करना चाहिए ना। अब वही वाली नुकसान, अगर बाबर को आप टीम से निकालना चाहते हो तो बाबर आजम जैसा बंदा भी तो एक टीम में होना चाहिए ना। या रिजवान को अगर आप टीम में करना चाह रहे हैं, ड्रॉप की शक्ल में हो चाहे आराम की शक्ल में हो, तो रिजवान जैसा बंदा भी तो एक ढूंढना चाहिए ना आपका। तो इसी तरह श्रीलंका के साथ ये होता रहा। दूसरा ये जो आपने आसिफ बलोच साहब से सवाल किया था, पाकिस्तान बांग्लादेश के जो सीरीज़ है 9 साल हो गए हैं। 2016 में आखिरी मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जीता था अपने होम ग्राउंड में। 2 मैच जीते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने अपने सीरीज़ में T20, 5 पाकिस्तान ने जीते हैं। यानी कि पाकिस्तान का रेशो देखा जाए तो 5-2 है, और पाकिस्तान के साथ T20 बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 22 हुए हैं, जिसे पाकिस्तान ने 19 जीते हैं और बांग्लादेश ने 3 मैच जीते हैं। तो अगर परसेंटेज के लिहाज से जाए तो हमारा 90+ जा रहा है। लेकिन वही वाली बात कि 2024 में वेस्ट इंडीज़ को बांग्लादेश ने T20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की, श्रीलंका को उन्हें 1-2 से क्लीन स्वीप किया, यानी मुसलसल वो T20 सीरीज जीतती आ रही है। ग्राफ तो बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उस लिहाज से हमें खतरा भी पड़ गया है कि अब तो होम ग्राउंड है और लटन दास कप्तान है, ठीक है ना। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब हर सतह पे ये खाली ये नहीं है कि वो कमज़ोर हरीफ है, फला है, वो टफ हरीफ है। टफ हरीफ। शाकिर साहब, आपकी फेवरेट टीम इंग्लैंड भारत जो सीरीज चल रही है, आपकी फेवरेट सीरीज है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रोग्राम से पहले भी आप उसमें बहुत बात कर रहे थे। शर्मनाक शिकस्त भारत को। देखें ताहिर भाई, जब आप किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदते हैं ना तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप उसमें गिरेंगे। ये वेस्ट इंडीज सीरीज में हमें हमारे साथ हो चुके हैं टेस्ट मैच में। तो अब आप ये देखें कि इंडिया की जो टीम है बेसिकली वो मैच अच्छा खेली। अगर हम क्रिकेट की बात करें, हम एटीट्यूड की बात ना करें, तो क्रिकेट उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच में अच्छी खेली, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो जो एक अच्छी हरकतें होती हैं जो मतलब क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे सिराज हैं, मोहम्मद सिराज हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा ही इस वक्त ओवर हो चुके हैं और शायद आईसीसी को इसके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन भी लेना चाहिए। मेरे ख्याल में हुआ है अभी तो खैर ऑन एयर नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस पर सोच रहे हैं कि उसको किया जाए, डेफिनेटली किया जाए। कि देखें कोई भी बैट्समैन है, अगर आपको याद होगा बैटर्स इसको अपनी मीडिया टॉक में कह रहे हैं, वैसे अपने वीलॉग्स में या बात करते हुए कहते हैं कि ठीक है बॉलर को अग्रेशन दिखाना चाहिए, लेकिन सुनने में ये है बकौल
इंग्लिश बैटर के कि वो तो गालियां देते हैं हर बात। देखें वो बिल्कुल देंगे, उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं हम आईसीसी के सबसे ज़्यादा कमाऊ बूथ हैं और इसलिए हमारी अजादारी ज़्यादा है। आपको याद होगा कि एक मैच में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था तो शुएब अख्तर ने आउट करके सिर्फ मैड्यू हैरिडन को पवेलियन का इशारा किया था, तो उस पर भी उन्हें जुर्माना हुआ था। अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है कि इंडियंस खिलाड़ी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम इस वक्त कोई ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद हम किसी एक लो कैटेगरी की टीम के साथ खेल रहे हैं और हम यहाँ जीतने के लिए आए थे और वो हमें टफ टाइम दे रहे हैं। अब ये एटीट्यूड जब उन्होंने अपनाया ना तो फिर उसके बाद वो मैच हार गए और ये शर्मनाक शिकस्त शायद उनको उनके जहन को झंझोड़े कि हमें क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है तो हम जीत सकते हैं। आप फ्लैट ट्रैक पे आपने 2 मैच खेल लिए जिसमें दूसरा मैच आप जीत गए तो आपने कहा अब हम बहुत सारे रिकॉर्ड बना देंगे और हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंग्लैंड अपनी कंडीशन में कह रहा है, जहाँ पे बॉल थोड़ी सी स्विंग हुई तो यही इंडियन बैटर थे जो 600 रन पे बना रहे थे, ये इंडियन बैटर हैं जिनसे 193 भी चेज नहीं हुआ। ये तो जडेजा की एक अच्छी फॉर्म चली है जो मुसलसल 4 इनिंग्सों में वो 50+ स्कोर बना गए, उन्होंने थोड़ा रजिस्ट किया जिसकी वजह से तीसरे शहर में गया। बल्लेबाज से उन्होंने आके थोड़ा सा होप दी थी जीतने 54 बालें जो हैं वो 9 ओवर जो ऑलमोस्ट जो है वो बुमराह ने खेले हैं और तकरीबन इससे 7 ओवर जो है वो सिराज ने खेले हैं। इसका मतलब ये कि तकरीबन उन्होंने 35 से 1 ओवर उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर खेले हैं। जडेजा आखिरी बॉल पर रन ले रहे थे, रजिस्ट किया। बात यह है कि अगर उनका पॉजिटिव अप्रोच होता ना तो ये मैच जीत जाते। उनका पूरे मैच में कहीं भी आपको पॉजिटिव अप्रोच नज़र नहीं आई। वो सिर्फ वो आपको याद होगा जब वो बुमराह की बॉल उसके लगी ज़ोक क्रोली को तो वो शुमान गिल जो उनका कप्तान है उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट का भी इशारा किया और 2-4 इशारे वैसे भी किए, फिर उसके बाद एग्रेशन भी दिखाया। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। आप किसी मुल्क में गए हैं, खेलने के लिए गए हैं तो आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें। सुनील गावस्कर अब आप कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड की टीम है उसने 7 बैटर खेला, 7 बैट्समैन जो हैं, 7 जो है फील्डर जो हैं वो बाउंड्री पे कर दिए और फिर सारा बाउंस करवाया है, ये क्रिकेट के खिलाफ है। तो अगर ये क्रिकेट के खिलाफ है तो जो सिराज कर रहा है वो क्रिकेट के मतलब मुताबिक तो नहीं है ना। तो ये जो एटीट्यूड है इनको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले 2 मैच भी हार जाएंगे। आसिफ साहब, इंग्लैंड कप्तान की अगर मैं तारीफ़ करूं तो कोई 192 बनाया उन्होंने। पहली इनिंग्स तो वो तो बराबर इक्वल होगी ना, दूसरी इनिंग्स वो 192, 193 भारत जैसी बेहतरीन टीम, ख़ास तौर पे जिसने अभी दूसरा टेस्ट मैच बड़ी शानदार बैटिंग से जीता। उम्मीद थी, लेकिन उनकी जो कप्तानी थी और ख़ुद बॉल पकड़ कर आना और उसके बाद मुसलसल बॉल करना और विकेट लेना, ये जीत का जज्बा ही था जो इंग्लैंड ये सीरीज ये टेस्ट जीता। देखिए अगर आप 5 दिन में 4 दिन देखें ना तो इंडिया ने डोमिनेट किया है। बिल्कुल सेशन बाय सेशन चल रहे हैं तो इंडिया ने कहीं भी डोमिनेंसी अपनी छोड़ी नहीं। लेकिन जब आखिरी चौथे दिन के आखिरी सेशन में जब भारत खेलने आया तो उन्होंने 4 विकेटें गंवा दी थी और वही एक मौका था जहां पर बेन स्टोक्स जब अगले दिन आए तो उनको था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करूं। और आपको याद होगा जब वो पाकिस्तान आए थे तो वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो वो अब वो फिट है तो उन्होंने लंबे स्पेल किए और उन्होंने तकरीबन पहला स्पेल तो ऑलमोस्ट को 9 ओवर्स का 10 ओवर कराए। हाँ 10 ओवर का, तो ऑलमोस्ट यार अगर आप 10-10 ओवर के और आप इवन आर्चर को देखें, आर्चर ने 5 से 6 ओवर का पंत को आउट किया। हाँ 5 से 6 ओवर का उसने जो है ना स्पेल किया। अगर आप इसमें देखें तो बुमराह को, क्योंकि बुमराह की अभी बैक का इशू है तो वो बुमराह को बड़े तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इतला दिए हैं कि जैसे एक था ना कि एक टेस्ट खिलाया, वो दूसरे टेस्ट खेलेंगे। हाँ, तो अब ये चौथे टेस्ट में उनको खिला रहे हैं। शायद ये जो 8 दिन का गैप है ना तो उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने कहा चलो इनको रेस्ट मिल गया तो इनको खिलाओ, क्योंकि सीरीज भी जा सकती है हाथ से। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत जीता नहीं है तो अब भारत के लिए ये ऐसा लग रहा था कि शायद भारत ये तीनों मैचेस भी जीत सकता था, लेकिन भारत जो है वो अब सीरीज में जब आप ऑन पेपर देखते हैं तो 2-1 से नीचे है। तो बिल्कुल शाकिर साहब जैसे कह रहे थे कि मोटिवेशन जब मिलती है ना, जब आप कहते हैं ना कि जब आप किसी को तंग करते हैं तो फिर हौसला भी रखेंगे, वो भी आपको तंग करेगा। आप जब ये देखें कि जब जैक क्रॉली, ये टैक्टिक्स होते हैं क्योंकि एक आखिरी दिन का है और वो चाहते थे कि मैक्सिमम ओवर में ना खेलूं, एक आधा ओवर हो जाए। तो जैक क्रॉली बार बार कोशिश कर रहे थे, पैड चेंज करते थे, कभी हाथ पे उनको बॉल लगी तो उन्होंने फिजियो को बुला लिया। तो ये टैक्टिक्स होते हैं कि किसी तरह आज का दिन जो है उसको खत्म हो, ठीक है, खत्म हो और जो है ना मुझे आज मैं विकेट ना दे के जाऊं और मैं कल सुबह आऊं और फ्रेश हूं। ठीक है, और भारत कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ और उस फ्रस्ट्रेशन में हमने देखा कि उनके जो कप्तान थे उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, ठीक है, जिसको हम अब बोल भी नहीं सकते। और साथ साथ फिर उनकी जो टीम थी,
फिर अगले दिन जब वो बेन डकेट को उन्होंने आउट किया सिराज ने, या उसके बाद हमने देखा कि जैक क्रॉली को जब आउट किया गया, उन्होंने जो उस वक्त इमेच्योर बिहेवियर, तो वो पूरा चार्ज अप हो गया इंग्लैंड। तो वो कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा था इंग्लैंड कहीं डाउन एंड आउट थे या वो दीवार के साथ लगे हुए थे, तो उनको वापस से जगा दिया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो पूरा जो मैच था इंडिया के लिए वो इतना मुश्किल हो गया कि इवन के जब शुभमन गिल क्रीज पे पहुंचे तो उन्होंने जो बेन डकेट है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसने पूरी सीरीज में अभी तक 600 स्कोर बना लिए, जो बहुत ज्यादा है, और अब इसके पास स्कोर नहीं है, ये नहीं बना सकता। एक रात पहले वाशिंगटन सुंदर कह रहे हैं कि हम जो है ना ये लंच से पहले खत्म कर देंगे ये मैच, ठीक है। और अगले दिन बड़े 4 बॉलों पे जो है ना वो आउट हुए, और इंग्लैंड के जो पेज है, जो उनका यानी कि उनका पेज है ऑफिशियल, उसने भी मजाक सोशल मीडिया का, हाँ, उसने बोला कि अगर आपने वाशिंगटन जाना है तो सिर्फ आपको 4 बॉलें चाहिए वाशिंगटन पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज के अंदर हमें जो आपको एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज में आपको लगा था कि हाँ, अब जहां तक बेन स्टोक्स की बात है, मैं आपको बताऊं अब ये तकरीबन चौथा जो है ना ये WTC का एक राउंड अप है, वो अभी तक एक दफा भी फाइनल में नहीं पहुंचे। इस बैस बॉल का क्या फायदा जब आप फाइनल में ना पहुंचो, और अब इस पे कड़ी तनकीद का उनको सामना है। और अगर अब वो भारत से भी हार जाते और उसके बाद एशेज सीरीज है जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो मेरे ख्याल में फिर मैकलम और बेन स्टोक्स, इन दोनों का जो फ्यूचर था वो दाव पे लगा हुआ, दाव पे लग जाता। अच्छा अब्बासी साहब, सुनने में आ रहा है कि टेस्ट में 2 दर्जाती जो सिस्टम है उसको नाफिज किया जा रहा है। इससे टेस्ट सीरीज जो 2 दर्जाती है, टेस्ट सिस्टम या टेस्ट क्रिकेट, वो इस बिल्कुल डाउन नहीं हो जाएगी कि आप एशियन कंट्रीज़ और यूरोप कंट्रीज़ या बिग जो हैं उनको आप साइड पे कर दें, उनके मैचेस आप ज़्यादा दे दें या किसी को कम दे दें, तो ये 2 दर्जाती जो निज़ाम ICC लेके आ रही है, इससे टेस्ट क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा? आप 2 दर्जाती क्रिकेट जो भी है उसे कोई भी नाम दे, आप उसे ICC का नाम क्यों देते कि ICC ये कर रही है? ICC का इस टाइम सरबराह कौन है? जैसा ठीक है ना, तो यही मैं आपका मेरा जवाब भी यही है कि ICC इस टाइम भारत के कंट्रोल में है, ठीक है ना। और वो क्रिकेट को इस टाइम हर लिहाज से, या आसिफ लोई साहब, शाकिर साहब ने रवैयों की बात की है ना, बिहेवियर की बात की है ना, कि इस टाइम भारतीय क्रिकेट टीम का रवैया क्या है, तो फिर उनके सरबराह जय शाह का रवैया क्या है क्रिकेट के बारे में? जब वो ICC के सरबराह होके जब भारतीय टीम जीत रही होती है और वो तालियां बजा रहे होते हैं, तो इसका गैर जानिबदार का आंसर कहाँ का हो गया? इसका मतलब है वो तो गैर जानिबदार सरबराह है ही नहीं उसमें ICC में, तो वो तो एक थ्रू आउट भारतीय कंट्रोल में जा रही है। तो इस टाइम जो बाहर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, हालांकि टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए WTC मुतारिफ कराई गई थी ना कि आपको जदीद क्रिकेट आए, टेस्ट क्रिकेट को बचाया जाए, उसका रिजल्ट दिया जाए, ठीक है ना, और वो वनडे तर्ज की भी टेस्ट क्रिकेट होगी। लेकिन उसे तबाह बर्बाद करने के लिए या उस पर हावी होने के लिए अब ये जय शाह एक नया चुटखला छोड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए संजीदा तबकात का आना बहुत ज़रूरी है। शाकिर साहब, आखिरी इसी टॉपिक के हवाले से, टेस्ट का हुस्न नज़र आया टेस्ट क्रिकेट का, ये भारत और इंग्लैंड की ये वाला तीसरा जो टेस्ट मैच था, इसमें टेस्ट क्रिकेट जीती है। देखें ताहिर भाई, डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट, और अगर आपने क्रिकेट का एक्चुअल हुस्न देखना तो वो टेस्ट क्रिकेट ही है। और अभी आपने बात की है, जैसे अब्बासी भाई ने भी कहा, अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना है और क्रिकेट को बचाना है तो आपको ये जो लीग्स हैं और दूसरी जो मैटर्स हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाई जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले देखने के लिए आते थे, पूरा क्राउड फुल होता था टेस्ट मैच के लिए, तो वो बहाल हो जाएगा। जैसे लॉर्ड्स का भी जैसे लॉर्ड्स में देखें उन्होंने एक्सटेंशन भी किया उस ग्राउंड की, उसके बावजूद जो है वो क्या कहते हैं पूरा क्राउड था। और जो चैंपियन का जो फाइनल हुआ था WTC का, आपने देखा होगा ग्राउंड के बाहर भी स्क्रीन लगाकर लोगों ने स्क्रीन देखा था। तो अब मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो अगर जय शाह को फिर ICC का बन के सोचना पड़ेगा, ना कि इंडिया का बन के सोचना पड़ेगा, तो टेस्ट क्रिकेट बचेगी। नहीं तो फिर आप अभी जैसे बिहेवियर हैं तो मेरे ख्याल से को वो दिन दूर नहीं है कि जब वो शायद इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो शायद लड़ भी पड़े, वो शायद धक्के भी देना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज 27 पर ऑल आउट, तारीख के कम तरीन स्कोर पर। हाँ देखिए, अभी जो रिसेंट मेमोरी में थी वो तो हमारे पास 36 था ना, आपको याद होगा वो जो पिंक टेस्ट बॉल मैच था वो जो भारत के साथ,
और वहाँ पर वो पूरी टीम उनकी जो है वो 36 पे आउट हो गई 36 थी। पे ऑल आउट। और अब जो है वो 27 पे वेस्ट इंडीज़ की टीम आउट होगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे कुछ ज़्यादा मुतासिर भी नहीं कर पा रही अगर आप उनकी पूरी टीम देखें। ठीक है, शाई होप वगैरह तो खेल रहे थे, ब्रेंडन किंग वगैरह, लेकिन वो उस तरह से जब आप उनकी शॉर्ट सिलेक्शन देखें, जब आपको पता है कि मिचेल स्टार्क की बॉल पड़ के अंदर ही आएगी तो आप उसको जो है वो ड्राइव खेलने जा रहे हैं, तो मतलब, और जब आपके पास एक्सपीरियंस भी है, कोई यंग हो तो फिर तो है, फिर उसके बाद आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह का ही हाल होना है। फिर उसके बाद आप देखिए स्कॉट बॉलैंड वो आए, उन्होंने हैट्रिक कर दी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये ज़रूर एक बात कहने की है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ WTC फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलहैंड के साथ चला जाता तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट कुछ और होने थे। वो इतना प्रिसाइज उसका एक्शन है और वो एक जगह के ऊपर ही बॉल रखता है, उसके पास ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन उसकी जो लेंथ है ना, लाइन और लेंथ है ना, वो इतनी खतरनाक है कि एक बैट्समैन को तंग करके रख देता है। वो चाहे प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन वो उसी लाइन के ऊपर बैट्समैन को तंग करता है। और जो खिंची हुई लाइन जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर आप सोच रहे होते हैं कि मैं इसको डिफेंस करने जाऊँ या ड्राइव करने जाऊँ, और इसी तनाजुर में विराट कोहली बॉलहैंड से बहुत दफ़ा आउट हुए। ठीक है, और हमने वो जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देखा कि बॉलहैंड ने पूरी भारतीय टीम को कितनी परेशान किए रखा। लेकिन देखें, जब एक एरा होता था जो है वो, हम अब क्या कह सकते हैं कि नहीं, वेस्ट इंडीज़ का जो पुराना एरा होता था, काली आंधी जब उनको हम कह नहीं सकते, लेकिन उस टाइम पे जब ये एक पूरा एरा होता था, तो आप टेस्ट क्रिकेट में जब उनके बड़े बड़े नाम गैरी सोबर्स हैं, विव रिचर्ड हैं, रिची रिचर्डसन हैं, फिर आप उनकी बॉलिंग के तो क्या ही कहने, लेकिन जब आप फिर उसके बाद ब्रायन लारा आ गए, कालूपर आ गए, ठीक है, चंद्रपॉल आ गए, ठीक है, समान आ गए, तो ये वो प्लेयर थे कि चलो जिन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट को आगे लेके गए। अब आप ये देखें कि फिर एक रूप हुकी थी जब जोसेफ ने वहाँ पर जाके बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को जाके उन्होंने टेस्ट के अंदर वो हराया था, तो हमें लगा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ का पुराना जो दौर है वापस है, उसकी झलक जो है ना। लेकिन आप ये देखें कि इनकी क्योंकि रियासतों की पॉलिटिक्स चलती रहती है, और उस रियासतों की पॉलिटिक्स का आज ये हाल है कि जो एक बेहतरीन टीम हुआ करती थी किस दौर में टेस्ट की, दुनिया पहला वर्ल्ड कप जीता, दूसरा वर्ल्ड कप, वो आज इस हालात में कि 27 पे आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है और वेस्ट इंडीज़ के अपने क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं। अब्बासी साहब, न्यूजीलैंड का जो कम तरीन स्कोर था 26, मैं तो यही समझा कि शायद ओवरऑल रिकॉर्ड भी वेस्ट इंडीज़ के नाम ही हो जाएगा। इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं, ये 1955 में 26 रन बने थे अगर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो इतने 50 से ज़्यादा साल हो गए, तो ये रिकॉर्ड अपना ना वेस्ट इंडीज़। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की टीम ना टेस्ट मैच में देखा जाए ना तो हमेशा ना पिछले 7-8 साल से अनबैलेंस रही है, उस पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। बलोच साहब ने कहा ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज की टीम नहीं है। टेस्ट में मैं सिर्फ टेस्ट मैच की बात करूँ, ये तो वनडे और T20 डैनियल समी जैसे लोग आए हैं और उन्होंने दुनिया में वेस्ट इंडीज़ को एक दोबारा मुतारिफ कराया कि वो वन, ठीक है ना, वही ना, यानी कि टेस्ट में। लेकिन टेस्ट में मैं अपना ये देखना चाह रहा हूँ कि ये मुश्किल ऐसा तो नहीं कि टेस्ट कैप भी ना चली जाए। नहीं, वो ये हुआ है, ये ऐसे टीमों का टेस्ट कैप भी छीन ली गई है। जिम्बाब्वे की देखें कि वो उसे बहुत अरसे बाद उन्हें टेस्ट कैप दोबारा मिली है, ठीक है ना, जो बज़ाहिर इनकी टेस्ट टीम नज़र आ रही है ना, तो अगर ये ना मुस्तकिल मिजाज के ना हुए तो इनसे टेस्ट कैप भी दे। फिर वो वाली बात ये कि उसमें वेस्ट इंडीज़ टीम का कसूर नहीं है, वो एक 4 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम बनती है, उनके बोर्ड्स में बड़ी जिसे कहते हैं खलबली मची होती है, वो खिलाड़ियों के वहाँ कोटा सिस्टम नहीं है, हाँ, कोटा सिस्टम भी है, सब कुछ है, तो इस वजह से वो एक टीम की शक्ल में नहीं आते। तो अगर वेस्ट इंडीज़ को अपनी पुरानी वाली क्रिकेट बहाल करनी है तो सबसे पहले उनके क्रिकेट बोर्ड्स के मामलात ना सही करने होंगे। अगर बोर्ड्स के मामला सही हो गए तो टीम खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगी। शाकिर साहब, अभी बात कर रहे हैं अब्बासी साहब के वेस्ट इंडीज़ को अगर टीम बनना है तो उनको ये पॉलिटिक्स और जो तफरका वारियत है इसको ख़त्म करना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी वेस्ट इंडीज़ का अच्छा प्लेयर है वो अर्ली उसमें एज में जो है ना वो रिटायरमेंट भी ले रहा है, तो ज़्यादा वजह पैसा है या टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल ही अल्लाह ही हाफिज़ होने वाला है वेस्ट इंडीज़? देखें लतीफ़ भाई, इसमें ना 2 बातें हैं। आप उसको, पहली बात यह है कि जो बात आपने की है कि पैसा,
अब हर प्लेयर चाहता है कि प्रोफेशनल जब वो क्रिकेट खेल रहा हो तो उसको इनकम भी उसके हवाले से ही आनी चाहिए, जिसकी वजह से निकोलस पुरान, अब तो खैर अंद्रे रसल ठीक है, वो रिटायरमेंट बनती भी है उनकी, काफ़ी अर्सा उन्होंने खेली, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने ही जितवाया था सेमीफाइनल। बात यह है कि दूसरी जो सबसे बड़ी लैक ऑफ जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन है तमाम जो जजीरों की है, कि वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे नहीं है हैं। इनके आपस हाँ, में वो अपने लिए नहीं सोच रहे कि वो क्या करें, कि हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं देखते। देखें इस वक्त भी जो सीरीज हुई है 22 विकेटें शेमार जोसेफ की, मतलब आप आज से इससे जितनी भी पिछली भी टेस्ट सीरीज आप उठा के देख लें, वेस्ट इंडीज सिर्फ बैटिंग से हार रहा है, बॉलिंग से नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इसमें, मतलब ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हाईएस्ट रन 87 हैं, कोई सेंचुरी नहीं बनी। मतलब ये एक बड़ा, आप उसमें सोचें कि अगर आप खाली वेस्ट इंडीज़ को ब्लेम ना करें कि वेस्ट इंडीज़ 27 पे आउट हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी कि उनके खिलाड़ियों ने सेंचुरियाँ बनाई हैं। 87 रन जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ को अगर अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है तो सिर्फ उन्हें बैट्समैन डालने हैं। इनके पास कॉलर्स ब्रूथवर्थ होते थे जो ओपनर आते थे, एक जो है ना चंद्र पॉल के बेटे आए थे, वो भी एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। यकदम अभी जो पाकिस्तान का जो टूर करके गए हैं उसमें से भी खिलाड़ी इन्होंने चेंज कर दिए। तो बात यह है कि आपको इस वक्त मुल्क का सोचना है कि हम मुल्क की क्रिकेट को लेके किधर जा रहे हैं, कि आज से 25 साल पहले, कहने का मतलब वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही संजीदा नहीं है। जी बिल्कुल, अगर वो संजीदा होता तो आज ये नौबत ना आती कि पिछले 7-8 साल से जो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं कि मुसलसल बॉलिंग में कोई इशू नहीं है। अभी जो इंग्लैंड में भी अगर ये खेल के गए तो बॉलिंग में इशू नहीं, उनकी बैटिंग में इशू आ रहा है। तो जब बैटिंग में इशू नहीं आ रहा तो उन्हें वहीं से, या वो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करें कि हमें सिर्फ T20 को फोकस नहीं करना। आसिफ साहब, इटली पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, और एक अच्छी खुशाइन बात है कि यूरोप से एक टीम जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, यानी कि क्रिकेट यूरोप में भी अपनी जगह बना रही है, और उस इलाके से जहाँ फुटबॉल ज़्यादा देखी जाती है। हाँ जी, देखिए इटली ने ऑलमोस्ट पाँच वर्ल्ड कप जीते हैं फुटबॉल के, तो उसकी टीम का आगे आना, और ऐसा पूल था जहाँ पर आयरलैंड भी थी, स्कॉटलैंड भी थी, तो वहाँ से जीतना और आना तो बड़ी खुशाइन बात है। और आप ये देखें ना कि नमीबिया की टीम भी हमने देखा कि आई, और तो अब जब ये टीमें आएंगी ना तो हम तो चाहते हैं कि ग्लोबली ये जो है ना क्रिकेट जो है, ये गेम जो है ये एक्सटेंड हो। अब कब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3-4 टीमें हैं जो पूरी दुनिया में डोमिनेट करती हैं और वो आपस में खेल के खुश हो जाते हैं। भाई आप ये देखें कि इस वक्त फुटबॉल की जो वर्ल्ड कप की टीमें हैं वो कितनी हैं, जो क्वालिफायर खेल रही है वो अलग। अब्बासी साहब, यही इटली वाली जो बात है मैं वो आपसे करना चाहूँगा कि एसोसिएट टीम का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना बड़ी ज़बरदस्त, नहीं मेहनत की है तो उन्होंने सिला भी तो मिला है ना। इटली काफ़ी अरसे से क्रिकेट पे काम कर रहा था, उन्होंने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इटली ने क्रिकेट की सतह पे शुरू किया, वरना वो तो फुटबॉल का घर है, सॉकर का घर है। तो दूसरी बात यह कि उनके जो अहम खिलाड़ी थे वो जैन नकवी साहब थे, वो पाकिस्तानी निज़ाद है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे ख्वाब था जो आज पूरा होगा कि हम T20 वर्ल्ड कप इटली की तरफ से खेलेंगे। यानी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इटली जैसा मुल्क भी यूरोप का चौथा मुल्क है जो अपना वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन जैन नकवी ने कहा हमारा तो ख्वाब ही था कि शायद अपना हम कभी इंटरनेशनल मैचेस में आ सके और वर्ल्ड कप खेल सके। और वो जैन डर है कि कहीं पाकिस्तान जो है ना वो, जी बस का, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कभी ये है कि उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। तो शाकिर साहब, अब्बासी साहब तो शर्मिंदा ताबीर करवा रहे हैं ख्वाब को। देखिए अब्बासी साहब हमेशा कहते हैं कि जो T20 क्रिकेट है वो तूफान बदतमीजी है, ये वो कहते हैं। अब ये तो इनका तारीखी जुमला है ना। तो अब T20 में जब इस तरह की टीमें आएंगी ना तो इनको मज़ीद टाइम चाहिए, ICC को चाहिए कि जो एसोसिएट ममालिक हैं छोटे छोटे, इनके आपस में सीरीज़ करवाएं ताकि इनसे बेहतर क्रिकेट की तवक्को की जा सके। ये ना हो कि वर्ल्ड कप में आके वो फिर रिकॉर्ड बना रहे हैं बांग्लादेश की तरह, या जिस ज़माने में अफगानिस्तान आया था, या जिस ज़माने में नमीबिया आई थी, या जिस ज़माने में कीनिया आई थी, आके उन्होंने रिकॉर्ड बनवा दिए। लेकिन सम टाइम उन्होंने अपसेट भी किए कि कीनिया जैसी टीम ने इंडिया को भी हराया था। तो बात यह कि थोड़ा सा ICC को भी सोचना चाहिए कि हम कीनिया की टीम तक ना रहे, USA ने भी पाकिस्तान को हराया। अब बस दुआ ये कीजिएगा कि T20 वर्ल्ड कप के जो ग्रुप मैचेस हों उसमें इटली ना हो। नहीं देखें, वरना ये रिकॉर्ड तो हमारे पास ही आता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं ताहिर भाई, वो बाई चांस ऐसा हो गया, आप उसको जरा सर बाय चांस कैसे हो गया?
देखें मैं बताता हूँ, देखें उसमें हम शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। हारिस रऊफ ने 2 बॉलों पे 6 स्कोर चाहिए था। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंस कैसे? नहीं, यही आपसे बात करना कि दो बॉलों पे सुपर ओवर जाने से पहले 2 बॉलों पे 6 स्कोर चाहिए था। हारिस रऊफ एक एक्सपीरियंस बॉलर है और उसके बावजूद वो एक ऐसी बॉल करा रहे हैं उनके बंदे को जिसमें उसने छक्का मार दिया, चौका मार दिया। तो ये आप कह नहीं सकते कि आपको सीखना है यहाँ से। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप वाली बात सच्ची हो जाएगी, हम इटली से भी हार जाएंगे। जी आसिफ साहब, जी वो आप बात कंप्लीट कर रहे हैं। जी, मैं वही आप वाली बात कह रहा था कि यूएसए से जब हम हारे थे तो मुझे तो यही डर है कि इटली फिर पाकिस्तान वाले ग्रुप तो में ये तारीख ही ना हो जाए कि भाई हम वार्मली वेलकम कर रहे हैं उनको। हाँ, हमने देखे 99 में बांग्लादेश से भी तो हारे थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उसके फिर बाद तो 2007 बांग्लादेश में वायरस आयरलैंड क्या से- मिली थी। 2007 में फिर आयरलैंड आई, हम उससे भी हार गए। बिल्कुल ऐसी फिर है। 2023 में हम अफगानिस्तान से भी हार गए। फिर 2024 में 2007 वाला वर्ल्ड कप दोनों याद करवाया ना। नहीं, मैं अब देखा रहे तो है ना, तारीख तो है ना। उसमें तो इंडिया भी हारा था बांग्लादेश से। इंडिया बांग्लादेश से हार के लेकिन बाहर उनके हुआ था कोच को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बस अब ये तो क्या कह अच्छा, सकते हैं। वॉलीबॉल की तरफ मैं आऊँगा। अब्बासी साहब आपसे ही मैं पूछूंगा कि अंडर 16 वॉलीबॉल टीम हमारी बहुत ज़बरदस्त वॉलीबॉल, वैसे भी अभी हमने फाइनल हम लूज़ कर गए थे। सीनियर टीम हमारी जो थी, मेरा ख्याल बहरीन से हम लोग हारे थे, लेकिन अंडर 16 हमारी जूनियर टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कि जो अभी तक की इतलात है, सेमीफाइनल भारत के साथ चल रहा है और 2 सेट पाकिस्तान जीत चुका है। ताहिर साहब, हमने अगर जनूबी एशिया की बात की जाए ना वॉलीबॉल के लिहाज से, तो पाकिस्तानी टीम बड़ी ज़रखेज़ है जनूबी एशिया में। क्योंकि पाकिस्तान ने 2023 में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी ना, उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया था वॉलीबॉल टीम ने। और सार्क की जो अपना चैम्पियनशिप हुई थी ना, उसमें पाकिस्तान ने 3 मैच जीते थे और तीनों बड़े बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ठीक है ना, उनसे हमने मालदीव, उस पर हमने मैच ये जीते थे। यानी कि अगर टोटल देखा जाए ना, तो वॉलीबॉल जो है ना, उस पर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया जनूबी एशिया ममालिक में पाकिस्तान बड़ा अच्छा तरक्की कर रहा है। और दूसरा, अच्छा उसमें 2 चीज़ें प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको के पास फिटनेस मसाइल हैं, आपके सब कुछ है, आपकी कोचिंग भी कमी है, उसके बावजूद नौजवान खिलाड़ियों में जो जज्बा है ना, ये जज्बा ही जीत रहा है। वरना अगर टेक्निकल लिहाज से देखा जाए ना, तो वैसे ये बात तो आपकी ठीक है कि जज्बा ही जीत रहा है, वरना हम लोग इन गेमों के ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यही मैं आपको हमने मसाइल भी तो बताने, यानी वो खेल हैं। ताहिर साहब ये बताएं, 2024-2025 आप क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान ने हर हिडन्स खेलों में अच्छी पोजीशन हासिल की है। ठीक है, चाहे वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, हॉकी है, ठीक है ना, अदर्स अपना बास्केटबॉल है, ठीक है, स्नूकर है, हर लिहाज से हिडन्स खेलों में ना हमने अच्छी पोजीशन है। अब हम पूछना चाह रहे हैं अरबाब इख्तियार से कि आपने इन लोगों को क्या दिया? नौजवान खिलाड़ी हर चीज, आपका मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और बल्कि पीएम साहब का ये विजन है कि बच्चों को ग्राउंड पर लाया जाए, मोबाइल से ग्राउंड तक उनको लेके आया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने ये नहीं, जहाँ हुकूमत की बात है, हुकूमती तो हर सतह पे ना, लेकिन वहाँ पे एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस दफ़ा हर फेडरेशन को और हर को पैसे दिए हैं, ये मैं इसके लेकिन यह है कि मुसलसल ना उनकी निगरानी, उनकी सतह, उनके मसाइल क्या है, ये सर पर कंटिन्यू करनी चाहिए। ये एक इवेंट के लिए, ये एक टूर्नामेंट के लिए नहीं करने। वॉलीबॉल भी टीम में ना उसी लिहाज से है कि देखें वो अच्छा अपना जिसे रिजल्ट दे रही है। और वही वाली बात ये कि भाई वो जनूबी एशिया में आपको रिजल्ट दे रही है। सिल्वर मेडल तक तो वॉलीबॉल टीम ने 2023 में हासिल किया हुआ, तो फिर आप उन्हें क्या दे रहे हैं? ये उन्हें देना, ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। शाकिर साहब, और सेमीफाइनल भी भारत के साथ है। देखें ताहिर भाई, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे सेमीफाइनल। जो पहले 2 सेट भी हम जीत चुके हैं। बस जो जज्बा हमें जितवा रहा है ना, मैं दुआ करूंगा कि जिसने 2 सालों में हमने फाइनल खेले हैं और फाइनली आके हम हार रहे हैं, तो इस दफ़ा भी शायद हम जीत जाएं। दुआ तो ये करेंगे फाइनल गेमों में ना चोकर बनते जा रहे हैं। बस अब यहाँ पे एक सोचना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या होती है कि हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो अच्छा खेलते हैं, हमने काबिल तस्वीर ग्रुप मैचेस सेमीफाइनल तक हम अनबीटन आते हैं। तो फिर अभी अंडर एशियन हॉकी को देख रहे हैं, अंडर 18 एशियन हॉकी को देख मैं वही कह रहा हूँ कि अभी फिर हमें एक साइकोलॉजी मतलब सेशन करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी रीज़न रह जाती है कि वो फाइनल को इतना हावी कर लेते हैं कि आपके औस्तान ख़ता हो जाते हैं और आप हार जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, जहाँ तक अंडर 16 ये जो हमारी वॉलीबॉल की टीम खेल रही है, जब तक हुकूमत निचले लेवल पर आपकी हर गेम पे प्रमोट नहीं करेगी, आपको इससे ज़्यादा टैलेंट मिलने की तवक्को फिर ना रखिएगा आप।
ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए साइन है कि अभी जैसे अब्बासी भाई ने बताया कि पाकिस्तान अच्छा, स्पोर्ट्स इसमें बोर्ड हम ने ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है ना वो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखें तार भाई, डिपार्टमेंट बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप उसकी बेहतरी करें, उस गेम की बेहतरी करें, उस खेल को अपने अगर आपने आगे लेके जाना है, पूरे मुल्क का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में, तो उसको प्रमोट करें। हमारे पास बदकिस्मती से यह है कि फंडिंग ही नहीं होती, जिसकी वजह से अभी देखें जो जूनियर हॉकी टीम है जब वो जीत कर आई तो शहबाज सीनियर, मैं उनको सलूट करूंगा कि वो एयरपोर्ट गए और जाके उन्होंने रिसीव किया और यंग लड़कों का जो है वो हौसला बढ़ाया। अगर यही थोड़ा सा, अगर हुकूमती इदारे भी थोड़ा सा उनको प्रमोट कर देते, कोई एक मतलब जोहराना दे देते उन्हें, तो वो लड़के मोटिवेट हो जाते कि यार अब हम इससे अच्छा खेलने की भी आप हमसे तवक्को रख सकते हैं और हम अब इस दफ़ा आपको नाकाम नहीं देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये सोचना है कि अगर हमने पूरी दुनिया में हर तरह के ओलंपिक्स में अपना नाम रोशन करना है तो हमें फिर टाइम देना पड़ेगा। आसिफ साहब, वर्ल्ड मास्टर स्नूकर में आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ फाइनल में पहुंच गए हैं, भारत को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। अब मैं तो हमेशा आसिफ के लिए यहाँ पे बात करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और अभी भी जब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको 5 लाख रुपए दिए तो मैंने उस पर भी कहा था कि ये कम है, क्योंकि मुसलसल वर्ल्ड चैंपियन बनना तो पिछले जो इनामात की अनाउंसमेंट हुई थी वो छोड़ दिया अभी। मैं कहता हूँ चलें वो लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने भारतीय हरीफ को हराया और बड़ा हिसाब शिकन मुकाबला रहा। अनंत चंद्र, हाँ, कि जनाब पहले सेट इन्होंने जीता, फिर 2 हारे, 2-1 के खसारे फिर वहां से जो है ना कम बैक किया और अब फाइनल में है। आसिफ फाइनल हारते नहीं है, लेकिन एक आपने जैसे एक बताया कि इस वक्त हमारे सर पे एक चल रहा है कि हॉकी में हम जापान से हार गए, बेसबॉल में हम फलस्तीन से हार गए। अच्छा, तो ये फाइनल का एक जो हमारे ऊपर चल रहा है कर्ज, तो अल्लाह करे ये आसिफ तोड़ें और साथ साथ जो है वो हम लोग ये फाइनल भी जीते। और जिस तरह उन्होंने, और आसिफ मुसलसल परफॉर्म करते हैं आ रहे हैं और हुकूमती सतह पे इतनी उनको सपोर्ट नहीं होती, जैसे अब्बास साहब कह रहे थे कि जब तक हम अपनी जो ये जिनको हम ज़्यादा फोकस नहीं देते इन खेलों को, अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर हम इन खेलों में बहुत पीछे रहते जाएंगे। ये जितने भी खिलाड़ी आते हैं ये अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर खुद जो है ना वो चीज़ें करके, और हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे जो है, अभी आप देखिए ये जो नवाब फुरकान है आपके मुल्तान के ही हैं, बिल्कुल, तो वो जो पुलिस गेम्स हैं अमेरिका में जो हुई हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। हालांकि वो उनका अभी 2 माह पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था, फिर जितनी टिकट थी वो लगा के गए हैं वहाँ पर, जो अमेरिका में खर्चा था उन्होंने किया। खैर आईजी साहब ने उनका बहुत उनका अच्छी बात है कि उन्होंने बुला के फुरकान को पूरा खर्चा जो है उन्होंने उसको वापस किया है, जो टिकट के पैसे थे, जो उनका खर्चा था। तो और बल्कि अच्छा इकदाम है, और बल्कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि सीएम साहिबा का और आपने पीएम का जैसे उन्होंने कहा कि उनका एक विजन है, तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जितने भी हमारे लड़के जाएंगे इंटरनेशनली तो उनको स्पॉन्सर पाकिस्तान पंजाब पुलिस करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अब्बासी साहब, स्नूकर का हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बात वही है कि सरपरस्ती नहीं है। अच्छा, स्नूकर वो वाहिद खेल है जहाँ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा एजाज़ात हासिल किए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वर्ल्ड कप की वजह, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता, पाकिस्तान ने कहीं किसी खेल में वर्ल्ड कप 2 बार नहीं जीता। क्रिकेट में सिर्फ अपना एक बार सिर्फ 50 ओवर में एक T20, लेकिन यहाँ हॉकी में 4 बार जीता, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ल्ड कप मोहम्मद यूसुफ, ठीक है ना, और अपना आसिफ वर्ल्ड कप, फिर अपना वर्ल्ड टीम अपना चैंपियनशिप वो भी 2 बार पाकिस्तान, उसमें भी आसिफ दोनों बार अपना टीम में शामिल थे। यानी मोहम्मद आसिफ ऐसा अपना खिलाड़ी है जो आपको पाकिस्तान को परचम हर सतह पे बुलंद कर और एजाज़ात की भरमार कर रहा है। शाकिर साहब, आखिरी देखिए, मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आसिफ जैसे खिलाड़ियों को हम प्रमोट करेंगे तो हमें और भी बहुत सारे आसिफ मिलेंगे। उसको प्रमोट करने का एक वाहिद सोर्स ये है कि आप उसको फाइनेंशियली तौर पे भी मतलब दें और कुछ ऐसे इदारे भी बना दें, कुछ ऐसे मतलब क्लब्स भी बना दें कि जहाँ पे यंग लड़के आके खेलें। तो ये स्नूकर क्लब्स जो है ना उसको अच्छा नहीं समझा, स्नूकर गेम को अच्छा नहीं समझा। देखिए, जब आप, मैंने किताबों में पढ़ा बानिया पाकिस्तान भी खेला करते। जी बिल्कुल, देखिए ये आप अवेयरनेस देंगे तो जब आप चीज़ों की अवेयरनेस देंगे तो लोग उसकी तरफ आएंगे ना। ये हिडन गेम में ना मोस्टली ये लड़के जो इंडिविजुअल गेम के लिए जाते हैं मोस्टली ये अपना खर्चा खुद उठाते हैं। तो ताहिर भाई यही तो ड्रॉबैक है। देखिए, मैं या कोई भी खिलाड़ी जो अगर टैलेंट रखता है, पहले तो फुरकान अपने खर्चे पे गए हैं ना, अमेरिका गए हैं या पंजाब पुलिस की ही जो है ना नुमाइंदगी के लिए, बाद में आईजी पंजाब ने जो है ना उनको वार्मली वेलकम किया और उसके बाद उनको जो है ना वो अप्रिशिएट भी किया वो सारा। हाँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब तक आप जीतोगे नहीं ना आपको कुछ नहीं मिलेगा जी।
हार गए तो फिर यही तो बात अभी आसिफ भाई ने कही कि 5 लाख रुपए देने के बाद आप कह रहे हैं कि आपने वो कर्ज उतार दिया, तो ये एक टोटली रॉन्ग बात है। आपको अगर खेलों में प्रमोट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा कि आप जाएंगे जेब से खर्च करेंगे, यानी कि कतरा कतरा ऐसे ही जी फिर ऐसे ही रहेगा, गिरता रहेगा और हम कुछ कभी भी नहीं होने वाला। कभी ये मैच जीतेंगे, कभी वो खेल जीतेंगे। बहरहाल जी, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाकिर सुल्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले फ्राइडे नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।